नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ नहर विभाग खंड 28 पर, जहां पर हम आपको आज भिलवल नहर कोठी का हाल दिखाएंगे, जहां पर जिम्मेदारों की लापरवाही से जो है अव्यवस्थाओं का भरमार लगा हुआ है। आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे सर्वप्रथम की जो है यहाँ पर गंदगी का किस तरह अंबार लगा हुआ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए किस तरह भरमार लगा हुआ। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह चारों तरफ जो है झाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ जिम्मेदारों की कभी देखने तक नहीं आते हैं। लोगों का यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि यहाँ सालों बीत जाता है, यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी यहाँ पर देखने तक नहीं आता है कि क्या आखिर कैसे किस हाल में पड़ा है और किस हाल में यहाँ चल रहा है सिस्टम, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जिम्मेदार यहाँ पर देखने नहीं आता है। आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे, देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर पेड़ लगाकर जिम्मेदार सिंचाई भी करना भूल गए हैं, जिससे पेड़ भी सूख रहे हैं पूरी तरह से। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, खाना पूर्ति तो कर दी गई है लेकिन इनको सींचना भूल गए हैं, जिससे पूरी तरह से पेड़ मुरझा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खंड 28 नहर विभाग के भिलवल का मामला है, जहाँ पर नहर कोठी पे अव्यवस्थाओं का भरमार लगा हुआ है। एक तरफ देखते हैं इधर बाउंड्री भी पूरी तरह से टूटी पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ झंकार लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाए तो साफ तौर पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हम और भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं पेड़ किस तरह सूख रहे हैं, पेड़ लगाकर यहाँ पर जो है भूल गए लोग उनके पालन पोषण के लिए। क्या नाम है दादा? राम दुलारे। यहाँ क्या करते हैं? अरे है साफ सफाई बाहर जाओ, रात में देखो मतलब कोई सामान नहीं लेने पाओ। नहीं तो यहाँ साफ सफाई तो होती नहीं। अरे करा जा भैया, दो ही लोग हैं केवल, समझो आप कत्ता काम है दो ही लोगों में। क्या सफाई करते हैं? 10 बीघा प्लाट है कम से कम ग्राउंड। आज क्या साफ किया? अरे यही बाहर बिहार का डोली फरेंग पूरा जाए सब। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? रात में देखभाल और बाहर जा रहे हैं। अच्छा, रात में शराब की शीशियाँ पड़ी हैं। अरे आप पीते हैं क्या? नहीं तो कौन पीता है? अरे आ जा चौराहे पर लोग बैठ जाए अपन का। यहाँ दारू पीते हैं? अरे दारू वारू नहीं पिए, मैं पिए तो ही है। नहीं, कौन पीने आता है? देख लो पिए तो हिसाब बता। आप किस हिसाब के दारू पीते हैं? हाँ रिटायर जो यहाँ आते हैं दारू पीने? हाँ बैठ जाए तो मान लियो। कौन आता है दारू? अरे राम नारायण। हाँ राम नारायण रिटायर हुए मान दिन का मकान दे बना। यहाँ दारू पीते आराम से यहीं पड़े रहते हैं? अरे मैं निकल जाता हूँ घर, बहरत नहीं राहत नहीं। हम दिखा रहे हैं आपको जो है ये लाखों रुपए लागत लगाकर जो है एक बिल्डिंग बनाई गई है, जिस पर देखिए चारों तरफ लापरवाही के कारण यहाँ पर देखिए किस तरह जो है झाड़ियों में तब्दील हो गई है एक बिल्डिंग। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह पूरी तरह से झाड़ियाँ बिल्डिंग को घेरे हुई हैं। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है जिम्मेदारों की, लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदार नजर नहीं आता। देखिए बिल्डिंग भी कैसे भी है, लेकिन इन पर जो है गंदगी का, जिधर देखेंगे आप गंदगी का अंबार ही देखने को मिलेगा। ये पूरा मामला आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैदरगढ़ के भिलवल नहर कोठी का है। देख रहे हैं किस तरह जो है लापरवाही से बाउंड्री वाल भी पूरी तरह से टूटा पड़ा है, जिससे लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से जारी रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये पूरी तरह जो है जंगलों में तब्दील है, झाड़ियों में छिपी हुई हैं, जिससे खंडहर हो चुकी हैं। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, आखिर यहाँ पर कि ये किस कारण इतनी लापरवाही अधिकारी कर रहे हैं, वह कैसे ये जो है अव्यवस्थाएं यहाँ फैली हैं, जिधर नजर डालिए उधर जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आइए हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न है, लगातार यहाँ पर इतनी लापरवाही क्यों देखी जा रही है। क्या नाम है भैया? राम सेवक। यहाँ पर ये नहर कोठी है, यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लेकर ये कहेंगे कि यहाँ पर सन 80-85 के पहले बढ़िया काम होते थे, चाहे जहाँ बैठो चाहे जहाँ लेट जाओ, लेकिन उसके बाद अब तनख्वाह जब से बढ़ गई है ना, तब से ऐसो आराम करने के लिए लखनऊ रहते हैं। खंड 28 इनका हेड ऑफिस है हैदरगढ़, वहीं से हाजिरी भर के चुपचाप निकल जाओ। कभी यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है, शायद कोई काम चल गया तो भले आ जाए, नहीं कोई नहीं। अगर आते ये लकड़ियाँ सूखी पड़ी हैं, रोडों पड़ी है, गंदगी जई आते तो देखते हैं जई का आवास है, SDO आवास है, किचन बनी है, लेकिन कोई आता नहीं। कर्मचारियों के माथे 2-1 कर्मचारी हैं, कर्मचारी आए कि उनसे पूछिए कितने कर्मचारी यहाँ पर है, क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, जो गंदगी जगह जगह पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग झाड़ी में तब्दील है और देख रहे हैं लगातार पेड़ भी सूखे जा रहे हैं, इन पर क्या कहना है? इन पर हमारा कहना है कि विभाग के पास इतना पैसा है, जब फर्जी पैसा बर्बाद होते हर जगह पर, तो इसमें कुछ पैसा लगा के सफाई करा दी जाए
और ये नहीं पैसा है तो इसकी सूखी लकड़ी जो है इनको बेच करके इसकी सफाई कराई जा सकती है। लेकिन ये भी कोई देखने ही वाला नहीं है। यहाँ पर लोग रहते थे, जब से इनके कार्य छीन लिए गए, सीजपाल लोगों का काम बंद हो गया, सीजपाल लोग रहना बंद कर दिए। यहाँ केवल एक चौकीदार रहता है, बस उसी के सहारे पूरा है, बाकी कोई यहाँ आता नहीं है। हम कभी यहाँ 6-6 महीना हो गए, 1-1 साल हो गए, हमने कभी आने देखा नहीं। कभी हमारे बचपन में यहाँ एसडीएम साहब का कैंप हुआ करता था और यहाँ पर जो है जिलेदार का कैंप होता था। जिलेदार आते थे, घोड़ा गाड़ी, वो घोड़ा से बैठ करके आते थे, बैलगाड़ी से उनका कैंप आता था, एसडीएम साहब आते थे या पुलिस फोर्स पड़ी रहती, 1-1 हफ्ते कैंप होता था। लेकिन कोई देखने वाला, जब से तनख्वाहें बढ़ गई, ऐसो आराम उनके बढ़ गए, बढ़िया ऐसो आराम से आते हैं जाते, लखनऊ रहते इसी में, यहाँ के हाजिरी भरते चले गए। कोई देखने वाला नहीं। सड़क की नहर की पटरी कितनी मिट्टी उठ गई है कि अगर ओवरफ्लो हो जाए तभी कट कर पूरा जलमग्न हो जाएगा। ये डाक बंगला के अंदर पानी आ जाता है। हम देखें डाक बंगले के अंदर आता है डेली। हम यहाँ टहलने आते थे, लेकिन 3-4 से नहीं आ रहे, जब से ये सब अव्यवस्था हो गई है। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देखें कि यहाँ पर जो है ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत मिली कि काफ़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है, जिसको लेकर यही एक खामिजा है जो ये खंडहर बनती जा रही है, नहर कोठी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है कितनी लापरवाही। जिधर नज़र डालेंगे, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं गंदगी को, देखें किस तरह जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिधर नज़र डालें उधर आपको गंदगी ही गंदगी दिखती है। ये खंड 28 का मामला है, भिलवर नहर कोठी का आप देख रहे हैं। यहाँ पर इतनी लापरवाही है, यहाँ पर लोगों द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी यहाँ देखने तक नहीं आता है, जिसका एक खामिजा है कि जो है लगातार यहाँ पर गंदगी लगी रहती है। और यहाँ पर हम आपको एक और बात दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ लोग रहते थे पहले, यहाँ पर उन्हीं का ये बनाया है। और वहाँ पे एक आपको कुआं दिखाते हैं, जो आज के माननीय मुख्यमंत्री का एक दावा है कि स्वच्छ कुआं और पानी पीने की व्यवस्थाओं को साफ़ सुथरा किया जाए, लेकिन यहाँ तक कि कुआं को भी साफ़ सुथरा नहीं किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह गंदगी भरी पड़ी है। पानी भी कुएँ में है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई लापरवाह कर्मचारी यहाँ नज़र नहीं आता है। बाराबंकी से रवि सिंह की रिपोर्ट।